स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राजेश सर, फाउंडर ऑफ कैरियर ज्ञान केंद्र। अगर आप भी सोचते हो कि 90% लाना सिर्फ टॉपर्स का काम है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, आज की वीडियो का टाइटल है बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे लाएं। तो देखिए, 90% लाने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो सही सिस्टम को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 90% लाने वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और वो सही सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी सही सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप भी 90 या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए, तो इस वीडियो के अंदर हम कुल 5 रूल्स के जरिए समझेंगे कि कैसे हम 5 रूल्स को फॉलो करके 90 या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1, 90% स्कोर लाने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, सिस्टम भी जरूरी है। देखिए, गोल्डन रूल, जो स्टूडेंट सिलेबस को कंट्रोल करता है, मार्क्स उसके कंट्रोल में होते हैं। देखिए, अगर हम सिलेबस को कंट्रोल कर लेते हैं तो मार्क्स को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। रूल नंबर 2, हाई वेटेज फर्स्ट रूल। हाई वेटेज फर्स्ट रूल, पूरा सिलेबस एक जैसा पढ़ना। देखिए, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरे सिलेबस को एक तरीके से ही पढ़ते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, पहले 60 to 70% मार्क्स वाले चैप्टर्स, फिर इजी स्कोरिंग चैप्टर्स और आखिर में टफ चैप्टर्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो 60 to 70% मार्क्स वाले चैप्टर है, सबसे पहले हमें उन चैप्टर्स पर फोकस करना है। देन इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स, और सबसे लास्ट में जो सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफ चैप्टर्स होते हैं, उनको हमें बाद में पढ़ना है। देखिए, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है, आज ही सिलेबस को 3 कलर पेन से मार्क कर लें, रेड, ब्लू और ग्रीन। हमें क्या करना है, टोटल जो चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, उनको हमें रेड, ब्लू और ग्रीन जोन में रखना है। उसके अकॉर्डिंग ही उनकी प्रिपरेशन करनी है। रूल नंबर 3, कॉपी प्रेजेंटेशन। देखिए, एग्जाम में कॉपी प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमें प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। टॉपर्स का राइटिंग फॉर्मूला। देखिए, टॉपर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉपी को किस तरीके से लिखते हैं, ये हमको ये फॉर्मूला सीखना है। और अगर आप भी ये फॉर्मूला करते हैं तो आपको भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1, हेडिंग्स। देखिए, हेडिंग, अंडरलाइन, जो भी हम एग्जाम में हेडिंग्स लिखते हैं उनमें अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड, पॉइंट वाइज आंसर। जो भी हमको आंसर लिखना है वो बिल्कुल पॉइंट वाइज होना चाहिए। डायग्राम्स का इस्तेमाल करना, कॉपी लिखते वक्त डायग्राम्स का इस्तेमाल करना है। और कीवर्ड्स को बॉक्स या अंडरलाइन करना, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको बॉक्स में या उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। देखिए, गोल्डन रूल, बोर्ड एग्जामिनर सिर्फ आंसर ही नहीं, कॉपी का प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ आंसर ही लिखना है, कॉपी का प्रेजेंटेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोल्डन स्टेटमेंट, खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करके आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास करके ही हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो सभी बच्चों को अपने ऊपर विश्वास करना है और पूरे विश्वास के साथ एग्जाम को लिखना है। रूल नंबर 4। देखिए, रूल नंबर 4 क्या है, 6 घंटे पढ़ाई नहीं, स्मार्ट स्टडी जरूरी है। देखिए, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा तो उससे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे या मैं 90% स्कोर कर सकता हूं। 6 घंटे ही महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरीके से और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, 6 से 8 घंटे किताब या नोट्स लेकर बैठना, ये गलत तरीका है। मोबाइल साथ में लेकर पढ़ाई करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन को साथ में लेकर पढ़ाई करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। टॉपर्स टेक्निक्स। देखिए, टॉपर्स क्या टेक्निक्स फॉलो करते हैं वो हम समझ लेते हैं। 45 मिनट्स स्टडी। टॉपर्स स्टूडेंट 45 मिनट्स स्टडी करते हैं, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। रूल नंबर 5, PYQ प्लस सैंपल पेपर स्टडी। रूल नंबर 5 में PYQ प्लस सैंपल पेपर स्ट्रेटजीज।
देखिए हमको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू इज इक्वल टू 50 to 60% पेपर। देखिए अगर हम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू और सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 50 to 60% क्वेश्चंस की तैयारी हमारी हो जाएगी। प्रो टिप, जो पीवाईक्यू नहीं करता है वो ब्लाइंड फाइट लड़ता है। देखिए अगर हम पीवाईक्यू बिना सॉल्व करे एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम ब्लाइंड फाइट लड़ रहे हैं। फाइनल 90% स्कोर फॉर्मूला, देखिए 90% स्कोर लाने का जो फाइनल फॉर्मूला है वो है सिलेबस कंट्रोल प्लस स्मार्ट स्टडी प्लस रिवीजन व पीवाईक्यू प्लस प्रेजेंटेशन। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आप यकीन मानिए आप 90% स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंट्रोल, यानी कि आपको अपने सिलेबस को समझना है और जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको पूरे फोकस के साथ करना है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी, देखिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। रिवीजन व पीवाईक्यूज, रिवीजन भी करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है, प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, प्लस प्रेजेंटेशन। आप कॉपी में किस तरीके से आंसर्स लिखते हैं ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये तो वो महत्वपूर्ण रूल्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं और इंप्लीमेंट करने हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी। देखिए क्या क्या नहीं करना है। नंबर 1, रात भर पढ़ना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पेपर से एक दिन पहले रात भर पढ़ते रहते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। हमें पेपर से एक दिन पहले पर्याप्त नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी है, और जिससे हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके। दूसरों से अपनी तुलना करना। कुछ बच्चे क्या है, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। हमें किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके पेपर को सॉल्व करना है। ओवर थिंकिंग या तनाव महसूस करना। देखिए हमें ओवर थिंकिंग और तनाव महसूस करने से बचना है। हमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करना है और अपना बेस्ट देना है और पूरे विश्वास से पेपर करना है। न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करना। कुछ बच्चे क्या है, पेपर से एक दिन या 2 दिन पहले न्यू चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़े थे, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। तो हमें एग्जाम से पहले न्यू चैप्टर्स को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि उस न्यू चैप्टर्स के तैयार करने की वजह से हम पहले अच्छा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी लिखना और आंसर छोड़ देना। देखिए कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं और कुछ आंसर्स को छोड़ देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। सभी बच्चे ध्यान दें, एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। देखिए एग्जाम जो है वो सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो हमारे पेशेंस, वो हमारे धैर्य और हमारे डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। तो अगर ये सभी रूल्स और स्ट्रेटजीज आप एग्जाम में फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोस्ट और पावरफुल एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।